फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर एक बेहद ही खौफनाक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सिर हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहा था। यह पोस्ट सबसे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होनी शुरू हुई थी और इसकी डरावनी तस्वीर ने सभी को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस को भी जल्द ही इस खौफनाक पोस्ट की खबर मिली। पुलिस इस भयानक पोस्ट और इसके पीछे छिपे अपराधी की तलाश में जुट ही रही थी कि तभी वह अपराधी खुद ही थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर न तो किसी तरह की चिंता दिख रही थी और न ही डर के कोई निशान थे। आखिर कौन था वह व्यक्ति? उसने यह खौफनाक काम क्यों किया? उसने किसकी हत्या की थी और आखिर किस कारण उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। उससे पहले अगर आपने अभी तक मिस्टीरियस क्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह किसी फिल्म की कहानी सी लगती है। अक्सर कहा जाता है कि फिल्में समाज का प्रतिबिंब होती हैं, लेकिन क्या हो जब उन्हीं फिल्मों जैसी कोई घटना असल जिंदगी में घट जाए। आज का मामला कुछ ऐसा ही है, जहां एक ओर है प्यार करने वाले और दूसरी ओर बदले की भावना से भरे लोग जो अपने प्रतिशोध के लिए मर्डर जैसे अपराध तक करने को तैयार हो गए। इस कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से होती है। गोरेगांव के एक छोटे से घर में कीर्ति थोरे अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। उसके पिता संजय थोरे किसान थे और उसका छोटा भाई संकेत भी खेती में उनकी मदद करता था। संकेत हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और 17 साल का था। वहीं कीर्ति उससे 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। कीर्ति का परिवार हर तरह से संपन्न था और सभी आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। वहीं गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाड़गांव में एक और परिवार था जो कि कीर्ति के परिवार की तरह ही खेती करता था, परंतु उतना संपन्न नहीं था। इस परिवार में 23 साल का एक युवक कैलाश प्रजापति रहता था जो उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां कीर्ति पढ़ाई करती थी। कीर्ति और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में हुई और कुछ ही समय में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के प्यार की चर्चा कॉलेज में होने लगी थी। फिर एक दिन जून 2021 में कीर्ति के अचानक गायब होने की खबर आई। कीर्ति के पिता संजय और उसका पूरा परिवार इस घटना से गहरे सदमे और चिंता में डूब गया। संजय थोरे अपनी बेटी के लापता होने पर रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाते हैं। संजय के परिवार में सभी को बहुत चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और वह इस समय कहां होगी और कैसी होगी। पुलिस को कीर्ति के मिलने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कीर्ति के बारे में कोई सूचना मिलने की उम्मीद करते हुए 7 दिन बीत चुके थे और इस बीच संजय अपनी बेटी की गुमशुदगी को लेकर बेहद चिंतित थे। परिवार के लोग मानने लगे थे कि या तो कीर्ति का किसी ने कत्ल कर दिया है या फिर उसका अपहरण कर लिया है। तभी खबर आती है कि कीर्ति मिल गई है और फिलहाल पुलिस स्टेशन में है। संजय थोरे और उनका परिवार कीर्ति से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पर वहां पहुंचने पर मामला कुछ और ही निकलता है। कीर्ति न तो गुम हुई थी न ही किसी ने उसे किडनैप किया था। असल में वह खुद ही कैलाश प्रजापति के साथ घर से भाग गई थी और उससे शादी कर ली थी। जिस गुमशुदगी को लेकर संजय थोरे इतने परेशान थे, असल में कीर्ति ने खुद ही घर छोड़कर विवाह कर लिया था। इस सच को जानकर संजय थोरे बेहद आहत और दुखी हो गए। उनकी यह स्थिति उन्हें शर्म से झुका रही थी। इसी बीच संजय थोरे के भी अचानक गायब होने की खबर आई और एक बार फिर कीर्ति के परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई कि आखिर संजय थोरे कहां हैं। अब कीर्ति के बाद पुलिस ने संजय थोरे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद संजय के वापस घर लौटने की खबर आई। यह पता चला कि बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होकर संजय घर छोड़कर चले गए थे। वह लोगों और समाज के ताने सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। जब उन्हें लगा कि अब मामला ठंडा हो गया है, तब वे वापस लौट आए। संजय थोरे के परिवार को कीर्ति की इस घटना के बाद समाज में काफी अपमान और ताने सहने पड़े। वहीं दूसरी ओर कीर्ति और कैलाश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने बुन रहे थे। कीर्ति के परिवार की तरह कैलाश के परिवार वाले भी उनके भागकर शादी करने से काफी नाराज थे। लेकिन कुछ दिनों बाद
कैलाश को अपने परिवार का फोन आता है जिसमें वे कहते हैं कि उन्होंने दोनों को माफ कर दिया है और अब कीर्ति और कैलाश को घर बुलाना चाहते हैं। कैलाश यह खुशखबरी कीर्ति को बताता है जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कैलाश का परिवार कीर्ति को खुले दिल से अपना लेता है और उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाती है। समाज ने भी कीर्ति और कैलाश को स्वीकार कर लिया, जिससे अब वे सभी के साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन बिता सकते थे। इस स्वीकार्यता और प्यार से कीर्ति और कैलाश बेहद खुश थे और उनकी जिंदगी की खुशियां और भी बढ़ गईं। जब कीर्ति के गर्भवती होने की खबर आई तो कीर्ति और कैलाश बहुत खुश थे। कीर्ति मां बनने वाली थी, लेकिन इस खुशी के बावजूद उसे अपने परिवार की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके माता पिता ने अभी तक उसे माफ नहीं किया था। फिर एक दिन कीर्ति की मां उससे मिलने के लिए घर आती है। अपनी मां को देखकर कीर्ति बहुत खुश होती है, लेकिन कैलाश के परिवार को कीर्ति की मां का अचानक आना कुछ अटपटा लगता है। वे सोचने लगे कि जब कीर्ति की मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी तो अब वे अचानक मिलने क्यों आई। कीर्ति की मां अपनी बेटी से मिलकर बहुत प्रसन्न दिखाई देती हैं और उसे अपने पिता को मनाने की भी सलाह देती है। कीर्ति की मां जब विदा ले रही थी तो वे फूट फूट कर रो रही थी, मानो अपनी बेटी को फिर से विदा कर रही हो। कीर्ति भी अपनी मां को जाते हुए देख आंसू नहीं रोक पा रही थी। यह दृश्य कैलाश और उसके परिवार ने भी देखा और सभी को लगा कि कीर्ति की मां उसे बहुत प्यार करती है और शायद अब वे कीर्ति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को भी सुलझा देंगी। लगभग 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कीर्ति के घर उसकी मां और भाई संकेत थोरे आए। उस समय कीर्ति खेत में काम कर रही थी। अपनी मां और भाई को अचानक देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह दौड़कर उनसे मिलने के लिए चली आई। कैलाश का परिवार भी उस समय खेतों में काम कर रहा था, लेकिन कैलाश की तबीयत ठीक न होने के कारण वह घर के एक कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति अपनी मां और भाई संकेत को घर के अंदर ले आई। कैलाश भी उनसे मिलकर वापस आराम करने चला गया। कीर्ति ने अपनी मां और भाई को दूसरे कमरे में बैठाया और खुद चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद कृति की मां और संकेत भी किचन में उससे बातें करने के लिए पहुंचे। तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज आती है, जैसे बर्तन और डिब्बे गिर गए हों। यह आवाज सुनकर कैलाश घबरा उठता है और दौड़कर किचन में पहुंचता है। वहां जो दृश्य वह देखता है वह बेहद भयानक और दिल को झकझोर देने वाला था। कीर्ति की मां ने एक तरफ से कीर्ति का पैर मजबूती से पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरी ओर उसका भाई संकेत हंसिए से कीर्ति के गार्डन पर हमला कर रहा था। ये देख कैलाश घबरा गया और उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, लेकिन संकेत पर एक भूत सवार था। कैलाश को देखकर उसने उस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कैलाश भागने में सफल हो गया। कुछ समय बाद संकेत अपनी बहन कीर्ति का सिर उठाकर घर से बाहर निकला और उसने अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ एक फोटो खींची, जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। इसके बाद वह और उसकी मां बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस इस मामले की जांच के लिए पहुंची और कैलाश का बयान लिया। कैलाश इस घटना से बहुत विचलित था, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक मां अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। पुलिस ने संकेत और उसकी मां की तलाश शुरू कर दी थी। इस बीच संकेत की अपनी बहन के सिर को काटे हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जल्द ही दोनों आरोपी संकेत और उसकी मां पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। यह मामला ऑनर किलिंग का था, यानी किसी की प्रतिष्ठा और सम्मान की खातिर हत्या कर देना। कीर्ति के घर से भागने के बाद उसके परिवार वालों को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। कीर्ति के पिता संजय थोरे को इस स्थिति के कारण बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। कीर्ति के परिवार में उसके लिए नफरत धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसी नफरत ने एक अपराध का रूप ले लिया। कीर्ति और कैलाश दोनों एक ही जाति से थे, यानी उनकी शादी इंटरकास्ट नहीं थी। फिर भी कीर्ति के माता पिता को यह शादी स्वीकार्य नहीं थी। कीर्ति जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने बिना बताए घर छोड़कर शादी करना ठीक समझा। कुछ महीने बाद जब कीर्ति ने अपनी मां को अपने घर में देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। कीर्ति ने यह समझा था कि उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन यह उसकी गलत धारणा थी। उसकी मां उससे मिलने तो आई थी, लेकिन उस मुलाकात में भी कीर्ति के लिए नफरत ही महसूस हो रही थी। उसकी मां का फूट फूट कर रोना और पिता से सुलह करवाने की बातें सिर्फ एक दिखावा थी। जब कीर्ति की मां को यह पता चला कि कीर्ति मां बनने वाली है तो उसकी नफरत और भी बढ़ गई। कीर्ति की मां को यह लगा कि जिसके कारण उसे और उसके परिवार को ताने सुनने पड़ रहे हैं,
वह खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद कीर्ति की मां ने ठान लिया कि वह कीर्ति का घर तबाह कर देगी। हालांकि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन कीर्ति का विश्वास जीतना जरूरी था, जिसके लिए उसकी मां ने पहले तो सुलह का नाटक किया, फिर 10 दिन बाद अपने बेटे के साथ कीर्ति को मारने के इरादे से उसके घर पहुंची। कीर्ति अपने भाई और मां को देखकर अत्यंत खुश हुई और खेत से दौड़ते हुए उनके पास गई। वह उन्हें अपने घर के अंदर लेकर गई और उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की। इस दौरान कैलाश भी घर में मौजूद था और उसकी तबीयत खराब थी। उसे यह एहसास हो गया था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपनाया है, इसलिए वह शांत था। उसे जरा भी अंदेशा नहीं था कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी पत्नी की हत्या करने के इरादे से आए हैं। कीर्ति ने भी उन्हें आदरपूर्वक दूसरे कमरे में बिठाया और उनकी खातिरदारी करने के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। उसकी मां और भाई भी उससे कुछ बात करने का बहाना बनाकर उसके पीछे किचन में आ गए। मौका मिलते ही कीर्ति के भाई ने पीछे से उस पर अपने साथ लाए हंसिया से हमला कर दिया। फिर निर्दयता से उसने हंसिया से कीर्ति का गला रेतना शुरू कर दिया। ताकि कीर्ति का गला काटने में किसी तरह की परेशानी न हो, उसकी मां ने कीर्ति के पैर मजबूती से पकड़ रखे थे। यह दृश्य कितना भयावह रहा होगा। जब कीर्ति के पति कैलाश को शोरगुल की आवाज सुनाई दी तो वह घबराते हुए किचन की ओर भागा। किचन में पहुंचकर उसने जो नजारा देखा उससे वह सन्न रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सास और साला जो मेहमान बनकर आए थे ऐसा भयानक कृत्य कर सकते हैं। कीर्ति की हत्या के बाद भी संकेत का क्रोध शांत नहीं हुआ। 17 वर्षीय संकेत ने न केवल अपनी बहन का सिर काटा, बल्कि उसके कटे हुए सिर के साथ सेल्फी भी ली, जैसे उसने कोई महान कार्य किया हो। वह अपनी बहन का सिर घर के बाहर भी ले गया, जिसे पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत अपनी बहन के कट्टे सिर को गर्व से दिखा रहा था, मानो उसने कोई अद्भुत काम किया हो। यह घटना मराठी फिल्म शरारत जैसी प्रतीत होती है, जिसमें एक लड़की के पिता और भाई सुलह का बहाना बनाकर उससे मिलने आते हैं, लेकिन उसकी और उसके बच्चे की हत्या कर देते हैं। कैलाश, जो अपनी पत्नी के साथ एक नए जीवन का सपना देख रहा था, इस खौफनाक मंजर से स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मां और भाई इतनी निर्दयता से अपनी ही बेटी और बहन का कत्ल कर सकते हैं। संकेत सिर्फ 17 साल का था, एक नाबालिग जो अभी किशोरावस्था के द्वार से गुजर रहा था। भले ही वह इस अपराध का मुख्य आरोपी था, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए इस क्रूर जुर्म के लिए मुख्य दोषी उसके पिता और विशेष रूप से उसकी मां को ठहराया जा रहा था। इस पूरे षड्यंत्र की योजना उस व्यक्ति ने बनाई जिसने संकेत को अपनी ही बहन के खिलाफ उकसाया और उसे यह घिनौना अपराध करने पर मजबूर किया, जबकि वह जानता था कि कीर्ति 2 महीने की गर्भवती थी। उन्होंने यह तक नहीं सोचा कि वे एक नहीं बल्कि 2 जानें ले रहे हैं। पुलिस अभी भी इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या संकेत के पिता भी इस अपराध में शामिल थे या यह सिर्फ मां बेटे की मिली भगत थी। कीर्ति के घर से भागकर शादी करने के बाद संजय थोरे भी बेहद नाराज थे और समाज के तानों से बचने के लिए 2 दिनों तक लापता रहे थे। अभी इस मामले की सच्चाई और न्याय का इंतजार बाकी है। कीर्ति के पिता की इस केस में संलिप्तता को लेकर पुलिस अब तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई है। इतने समय बाद जब आरोपी पकड़ में भी आ चुके हैं, तब भी फैसले में देरी क्यों हो रही है? सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत ऑनर किलिंग के मामले 2017 से 2019 के बीच में तेजी से सामने आए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 145 मामले रिपोर्ट किए गए। हालांकि ऑनर किलिंग के मामलों पर विशेष कानून की अनुपस्थिति के कारण इन घटनाओं को सामान्य हत्या के कानूनों के अंतर्गत ही निपटाया जाता है। हाल के वर्षों में भी ऑनर किलिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, परंतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में हर साल की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं होती है। इनमें से कई केस कीर्ति के मामले की तरह या तो लंबित हैं या भुला दिए गए हैं। इन हथियारों का आज कहां अता पता है, इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। शायद वे आज भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। समाज में ऑनर किलिंग को हमेशा से हत्या का एक जायज कारण मानने की प्रवृत्ति रही है। क्या 2 लोगों के प्रेम करने पर इतनी कठोर सजा देना उचित है? क्या कीर्ति के भाई का अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे को इतनी बेरहमी से मारना सही था? वो भाई और मां जिन्होंने उसके साथ बचपन बिताया, कैसे उस प्यार और रिश्ते को भूल गए? क्या वाकई इज्जत का ख्याल इतना भारी हो सकता है कि लोग अपने ही परिवार के खिलाफ
हिंसा पर उतर आए। क्या सम्मान बचाने का यही तरीका है? समाज में ऑनर किलिंग की घटनाएं बताती हैं कि कुछ लोग सम्मान के नाम पर निर्दयता को सही ठहराते हैं। ऐसा सोचना भी मुश्किल है कि अपने ही खून के खिलाफ ऐसी नृशंसता क्यों होती है। इन अपराधों को रोकने के लिए कानूनी सख्ती के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है, ताकि लोग रिश्तों के महत्व को समझ सकें और सम्मान के नाम पर खून खराबा बंद हो सके। अगर आप या आपके दोस्तों ने इस तरह का कोई अनुभव किया है तो इसे साझा करके दूसरों को जागरूक करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप भी सावधान रहें। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।